गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, ऑडियो सत्संग की शुरुआत करने से पहले आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं गुरु जी महाराज का पावन वचन। संगत जी, आज का वचन है, हुन गुरु मिल गए ने, हुन सब कुछ ठीक हो जाना है। गुरु जी महाराज कहते हैं, गुरु जी महाराज का आपके जीवन में आना ही समस्त समस्याओं और दुखों का नाश करने का आगाज है। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी भाग्यशाली संगत जी को गुरु जी महाराज ने अपनी संगत के रूप में चयनित किया है। ये हम सभी संगत परिवार जानते ही हैं संगत जी कि जब जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा हो तब गुरु जी महाराज हमारे जीवन में पदार्पण करते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं और कहते हैं, अब गुरु मिल गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। हमें तो सिर्फ गुरु जी महाराज के श्री चरणों में स्वयं को सरेंडर कर देना है, मंत्र जाप करना है और सत्संग का श्रवण पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से करना है। और गुरु जी महाराज हमारा हाथ पकड़कर हमें सारी समस्याओं से निकालकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने की ओर बड़ी ही आसानी से लेकर जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग का श्रवण करना और गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करना। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप ही करूंगी, फिर आगे अपना शुक्राना बताती हूँ आपको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। संगत जी, जैसे कि मैं अपना शुक्राना लगभग 10-15 दिन के भीतर जैसा ही कुछ होता है तभी ही करती हूँ बताने के लिए, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जब मैं तेरा कल्याण करता हूँ तो मुझे अपनी तारीफ सुनने का शौक नहीं है, बट तेरी इस बात के थ्रू अगर किसी को हिम्मत मिलती है, पॉजिटिवनेस मिलती है, तो मेरा काम हो जाता है। तो इतना तो कर ही सकती है मेरे लिए, बिल्कुल कर सकती हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के संगत के जो कष्ट कटवाते हैं उसके तरीके बहुत ही अनमोल हैं। हम कई बार समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझते हैं, लेकिन जब किसी को 2 हैं, 2 में से 1 को समझ आ गया और अगर वो बता देता है दूसरी संगत को, तो दूसरी संगत को ये लगता है कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, तो वो पॉज़िटिव हो जाते हैं। बस इतने में हमारा काम हो जाता है। इससे ना हमारा कुछ लेना हुआ, ना देना, लेकिन अगले का काम बन गया। तो हुआ क्या कि संगत जी, मैंने एक सपना देखा। वो काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे कष्ट धीरे-धीरे तेनू पता भी नहीं लगन दूँगा कि मैं कटवा दूँगा। तो बस तू शुक्राना करी जा, तू अपना कर्म सही रख। बार-बार ये मैसेज आता, अपना कर्म सही रख, अपना कर्म सही रख। तेरे पिछले कर्म पहले आता होता था, पिछले साल में तेरे कर्म बहुत ज़्यादा माड़े हैं पुੱਤਰ पिछले जन्मां दे, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हां। तो मुझे समझ नहीं आता था। संगत जी, मैंने काफ़ी आपको सत्संग बताए हैं अपने ऐसे-ऐसे संगत जो मेरे सपने में कष्ट कटे हैं, किस तरीके से कटे हैं। हुआ क्या कि अमृत वेला मुझे ऐसे नहीं मिलता, बहुत ही रेयर मुझे
क्योंकि ये सारे कर्म के खेल होते हैं, माँगने से कभी अमृत वेला नहीं मिलता। अमृत वेले का मतलब होता है कि पिछले सर्म जन्म की कमाई। जब हम पिछले जन्म में कुछ कमाया होता है, यानी कि प्रभु की भक्ति करी होती है, तो वो हमें जब भी मिलनी होती है, वो अमृत वेले के रूप में, दात के रूप में मिलती है। और अगर हम माँगते रहें, दे दो प्रभु अमृत वेला दे दो, नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, कई बार हम नॉर्मल लाइफ़ जी रहे होते हैं, लेकिन कभी साल में 1 बार अच्छा काम कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से अमृत वेला होता है। आपने देखा होगा, कभी हमारी आँख खुल जाती है 4 महीने बाद, तो पापा कहते हैं, "आज मैं तेनू आशीर्वाद देन आऊँगा।" तो उसका मतलब ये होता है कि आपका वक़्त होता है, अगर उस वक़्त आप सैडनेस में हो, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, तो आप अपनी उस ब्लेसिंग को खो दोगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है कि आपको अचानक से नींद खुलती है 3 से 5 के अंदर, तो समझ जाइए उस दिन रिसीविंग का डे है। अगर आप उठ के बैठ जाते हो, खाली बैठ ही जाते हो, प्रभु का ध्यान भी कर लेते हो, कोई मंत्र जाप कुछ नहीं, नहाते नहीं, कोई बात नहीं, हाथ-मुँह धो के खाली बैठ भी जाते हो, तो आप अपनी चीज़ रिसीव कर लेते हो। पहली बात मेरी हमेशा याद रखना, मैंने जो गलतियाँ अब तक करी अपनी ज़िंदगी की, आधी ज़िंदगी निकल गई मेरी, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूँगी, मुझे समझ आई है, तो मैं संगत को ज़रूर बताऊँगी। तो अगर रोज़ खुलती है, फिर तो मतलब आपका टाइम ही राजयोग ही आपका ये एक तरह का। कभी होता है ना, मैसेजेस आते हैं राजयोग आने वाला, राजयोग क्या होता है? पैसा ही थोड़ी ना राज है। राज मतलब जब हमारी आत्मा का राज होता है, राज मतलब पॉज़िटिवनेस पे हमारा राज होता है। तो वो एक वक़्त आता है, अगर हम उस वक़्त को सो के निकाल देते हैं, तो वो दोबारा वक़्त आने में फिर 6-7 साल लग जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल भी आपने देखा होगा, आप रोज़ तो धर्म के काम नहीं कर रहे, कभी साल में 1 बार बाहर यात्रा करते हैं। तो फिर जब हमारा अगला जन्म होता है, तो वो चीज़ हमारे सामने आती है, हमारे ऊपर हम उसको रिसीव कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि सेम दुःख भी ऐसा ही होता है, आप नाम जाप करते हो, वो आपके कष्ट के रूप में सामने ज़रूर आता है, लेकिन उस टाइम अगर आप नाम जाप कर रहे हो, आपकी आत्मा रिलैक्स है, वो दुःख आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि ये चक्र है समय का। जैसे-जैसे घूमेगा, चीज़ें सामने आती जाएँगी, डिपेंड आप पे करता है। तो ये बात सुन के किसी न किसी को रिलैक्स ज़रूर फ़ील होगा कि अगर हम अपनी लाइफ़ में अपने हिसाब से, अपने गुरु के हिसाब से चलते हैं, यानी कि हमारा हिसाब क्या है? हमारे गुरु का हिसाब क्या है? पॉज़िटिवनेस। उनका हाथ थाम के चलते हैं, छोटी-सी प्रॉब्लम आने पे घबराने से पहले एक बार उसकी तरफ देख लेते हैं और पूछते हैं, अगला स्टेप क्या है गुरुजी? तो गुरुजी अपना मैसेज टेलीपैथी के थ्रू ज़रूर देते हैं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसा है, तो इतनी चिंता मत कर। फिर हमें खुद ही हम अपने सत्संग में बता देते हैं शुकराना में कि ऐसा हुआ था। अब जैसे मैं हूँ, मैं घबरा रही थी, मुझे पता था इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन घबराने से हुआ क्या? बहुत घबराहट बढ़ रही थी। फिर पापा ने कहा, "अच्छा टेंशन छੱਡ दे मेरे पे, मैं आपे देख लूँगा।" ऐसे मैसेज आया मेरे को, मैंने कहा ठीक है। मैं सो गई आराम से, मेरे को जो सपना आया सुबह कुछ ऐसा था, मैंने अपनी जो मृत्यु होती है उसको खुद अपनी आँखों से देखा है, कैसे गुफा ने मुझे बचाया है। एक गाड़ी क्रॉस कर रही होती हूँ, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी छोटे बच्चे को पता नहीं कहाँ से बचा के ला रही थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता नहीं है। इस बार फिर से ऐसा था कि कोई छोटा बेबी था, उसको मैंने उठाया हुआ था और मैं एक गाड़ी क्रॉस किया, उस गाड़ी में जो 2 इंसान थे, बस वो बैक लेना चाहते थे, मुझे पीछे से निकलना था। और इतना अंधेरा था सड़क पे, 2 गाड़ियाँ और थी, जिसमें एक मेरी फैमिली थी, जिसमें मेरे सारे मायके ससुराल वाले, सॉरी मायके वाले जो मेरे मम्मी-पापा, रिश्तेदार सब थे, और रात का अंधेरा, पूरी गाड़ी स्टार्ट, और ऐसे लग रहा था उस गाड़ी में धसाधस लोग भरे हुए हैं। सिर्फ़ मुझे अपने पापा की शक्ल दिखी और ड्राइवर दिखा, और दूसरी गाड़ी में मेरे ससुराल पक्ष की थी, उस गाड़ी को तो मैंने देखा भी नहीं, दोनों गाड़ियाँ पूरी स्टार्ट थी। अगर ऐसा देखा मैंने कि वो जब बच्चा लेके मैं क्रॉस करके भागी उस रोड पे, और कुछ व्हीकल, कोई रोशनी, कुछ नहीं था। 2 गाड़ियाँ थी, मुझे चूज़ करनी थी, और लेकिन मैंने नॉक किया भाग के, और जो गाड़ी पीछे जो जिसमें 2 लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे अपनी गाड़ी के नीचे लाके, मैं भागी। तो ना मैंने अपने पापा का नॉक किया फटाफट से, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये तो शुक्र उन्होंने रोक दिया, क्योंकि वो भी भाग ही रहे थे उन्हीं से, कुछ ऐसा था। तो अच्छा पापा ने खोल दिया, तो मैंने पहले थोड़ी-सी नाराज़गी दिखाई उनको, वो दोनों फिर भाग गए जब उन्होंने देखा कि इसके लिए दरवाज़ा खुल गया है। ऐसे 1 सेकंड की दूरी पे बचाया, मुझे नहीं पता संगत जी, एक्सप्लेन कर रही हूँ तो खुद को ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ सीन था। एक ऐसा था कि उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए गुरपा ने, जैसे धर्म का कोई कार्य हो रहा था घर पे, कुछ ऐसा था, तो मैंने शुकराना किया। फिर जो कुछ ऐसा था कि मेरी जो किसी से लड़ाई हो रही थी मेरे क्लोज़ रिश्ते से, वो भी दिखा दी, यानी कि वो सपने के थ्रू कटवा दी गुरपा ने। तो उसका शुकराना गुरपा, बस आया संकट 1 सेकंड के लिए आया, अगर हमने उसको हावी नहीं होने दिया, तो गुरपा नहीं होने देते कुछ। वो आप बिल्कुल संगत जी रिलैक्स हो जाइए। गुरपा पे छोड़ने का मतलब है कि गुरपा अपने तरीके से कटवा देंगे। हमसे बहुत शक्तिशाली हैं वो, और उनके सहने के, उनके करने के तरीके अलग हैं।
बस सरेंडर की ज़रूरत होती है। गुरु मैं इतनी समझदार तो नहीं हूँ। जब मुझे समझ आया, यही आया कि कुछ ना कुछ ऐसा था, आपकी कृपा ना होती, अगर वो गाड़ी उस वक़्त चली जाती तो मेरा क्या हाल होता, या सपने में मैं ऐसा क्या देख लेती, फिर मैं अगले दिन डर जाती, उससे भी आपने मुझे बचाया। मतलब मेरे कृपा मुझे सपने में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो रियल में क्यों नहीं करेंगे? तो ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है। जब हम ये बात मैंने बोल दी सत्संग में बैठ के, तो जो भी कोई सत्संग को सुनेगा, जो भी कोई अपना हाथ गुरपा के हाथ में दे देगा, गुरपा अपना लेंगे उसे। एंड शुक्राना गुरुजी। अच्छा गुरपा, आपको पता है मैं आपके लिए 2 लाइन हमेशा गाती हूँ, मैं आज भी गाऊँगी। तो आज आपके साथ-साथ हम संगत सारी मिल के आपके लिए आपसे माँगेंगे कुछ शब्द के रूप में, तो आप हमें ब्लेस कीजिए। नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, सतगुरु सिख को नाम तन दे, सतगुरु सिख को नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है, गुर का सिख वड पागी है, नाम तन दे, नाम तन दे, सतगुरु सिख को नाम तन दे, सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, ओ आ ओ सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, नाम तन दे, नाम तन दे, सतगुरु सिख को नाम तन दे। संजय जी, हलत होता है ये वाला लोक और पलत होता है परलोक। तो गुरपा हमारे दोनों लोक को सँवारने की तैयारी कर रहे हैं और हम चिड़ी-चिड़ी बातों में फँसे रहते हैं, माँगते रहते हैं। तो आज से मेरी बात ना मानिए, जो मेरे मन में भाव आया उसी भाव को एक्सेप्ट करते हुए प्लीज़ आप गुरपा पर बिलीव करते हुए उनका हाथ थाम लीजिए और बोलिए, गुरपा आपने हमें कुछ नहीं होने देना, ये हमें पूरा भरोसा है, और अगर नहीं है तो भरोसे का दान भी आप ही दे दो और हमारी परीक्षा मत लेना, हम फेल ही फेल हैं। फिर भी आप चाहते हो परीक्षा लेनी है, हाथ पकड़ के पास करा दो। मेरी औकात नहीं है, मैं अपनी सारी मत गुरपा, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ गुरपा आपको कि मैं अपनी आज से सारी मत आपके चरणों में रख रही हूँ। अगर इसमें कोई भी मेरे से कर्म अच्छा या बुरा होता है, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मुझे अच्छे कर्म का कोई फल अपनी मर्ज़ी से नहीं चाहिए, मुझे आपको सौंपना है। क्योंकि मुझे पता है कि 10 अच्छे काम करके मैं 80 काम गलत भी कर देती हूँ कई बार। तो मैं इतनी सियानी तो हूँ नहीं। मैं अपना हर कर्म आपको सौंपती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बट रक्षा आपको करनी है, मेरे परिवार की रक्षा भी आपने करनी है। अगर कोई नहीं जुड़ा है मेरे परिवार में, मैं चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ जोड़ लीजिए, मेरे पूरे परिवार को जोड़ लीजिए और सबकी गलतियाँ ऐसे माफ़ मैं नहीं कहूँगी कि कर दीजिए, वो आसान नहीं होता, लेकिन अपने साथ जोड़ लीजिए कि फिर तो कल्याण होना ही है। तो प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ करिए, मेहर कीजिए, दर्श कीजिए, नज़र कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हुआ क्या कि हमारे घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया और प्रॉब्लम क्या था कि हमारी जो अ, कुक है और हमारे जो घर को देखते हैं, जो हमारी जो कुक मतलब घर पे ही रहती हैं, वो अपने घर गई है बिकॉज़ वो सावन चल रहे थे, तो बहुत मुश्किल होती है और हम किसी और के पास तो घर को अपने छोड़ भी नहीं सकते हैं, ऐसे एक ट्रस्ट होता है, पूरा घर वो ही सँभालते हैं। और हुआ क्या कि ऑल ऑफ सडन सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या करें, कैसे मैनेज करें बिकॉज़ मेरे को तो निकलना था सुबह, कहीं जाना था बहुत अर्जेंट और मैं रुक भी नहीं सकती थी और घर पे कोई और भी नहीं था जिसको मैं बोलूँ। तो फिर पता नहीं मैं यही सोचे जा रही थी, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी एक फ्रेंड आंटी रहती है तो मैं उनके अंकल को बोल दूँगी कि अंकल प्लीज़ आप ना एक बार लगवा देना, क्योंकि कीज़ मैं आपको दे के चली जाऊँगी। ऐसे-ऐसे मैं रात को भी सोचती रही, मैंने उनको बोल भी दिया कि अंकल आप ना लगवा देना, वो बोलते ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूँगा। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि जो हमारी अब आती है डस्टिंग एंड ऑल के लिए तो उस पे तो इतना ट्रस्ट कर नहीं सकती मैं, है वो भी बहुत अच्छी। तो सुबह क्या हुआ कि जिनसे जहाँ से सिलेंडर आना था, तो मैंने उनको रात को फ़ोन करा, पॉसिबल नहीं है कि 8-9 बजे के बीच आ जाए, बोलते नहीं हो ही नहीं सकता कि बिकॉज़ वो खुलता ही नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल आप 10 बजे तक आ जाओगे? बोलते हाँ 11 बजे से पहले आपके घर पे लग जाएगा। मैं पूरा दिन सोचती रही, सुबह जब हुई, जब मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा जैसे भी होगा, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड आंटी को तो बोला ही था। और ऑल ऑफ सडन शार्प 8:50 पे एक बेल बजा। तो मैंने सोचा ये क्या हुआ, कौन आ गया? मुझे लगा दूध वाले अंकल हैं बिकॉज़ जब से वो गई हुई है पूरे घर का सिस्टम ख़राब हो गया है। जिनको आदत नहीं होती है काम करने के लिए, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं दूध का पतीला लेके जा रही हूँ और ऑल ऑफ सडन मैंने हाँ जी, बोलते वो सिलेंडर के लिए। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हुई कि कभी हुआ ही नहीं और मैंने गुरुजी को भी नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला, "ठीक है गुरुजी देख लेना कि सिलेंडर लग जाए क्योंकि मेरे को तो जाना पड़ेगा और घर पे तो कोई होगा भी नहीं उस टाइम के लिए।" तो बस यही हुआ, बोला भी नहीं और हो गया। मतलब फिर मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, मैंने ये चीज़ आपको नहीं बोली थी बट हाँ, आपको सब कुछ पता होता है। और बस वो हो गया, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और भी बहुत सत्संग होते हैं, मैं गुस्सा भी होती हूँ गुरुजी से, बट उनको भी पता है कि रीज़न मैं क्यों होती हूँ। बट ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, बट गुरुजी को टोटल सरेंडर करो, टोटल। जितना हम गुरुजी को सब कुछ पता है और उनको ये भी पता है कि कब क्या देना है और हमें हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, वो सत्संग में मिलते हैं। जितने से जितना सत्संग सुनो, सत्संग करने वाले के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसके भी कष्ट करते हैं और जो सुनता है उसके भी कष्ट करते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9581। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी कई सालों से कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो शेयर करो। मैंने एक बार सत्संग शेयर भी किया था। मुझे बाबा जी के बारे में मुझे अपने फ्रेंड से पता चला था। वो भी बाबा जी की भक्त थी नहीं हैं। तो उन्होंने बताया था मेरे को। तो पहले तो बस ऐसे ही देख रहे थे, फिर उसके बाद मोबाइल में मैंने सर्च किया तो बाबा जी का आने लगा। फिर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा बाबा जी में। फिर मैं आगे करने लगी। फिर मेरा वो बैंक का पासबुक खो गया था डाकघर का, तो मैंने बाबा जी से कहा था कि मिल जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मिल गया। मिल तो कब का गया था, 1 महीने के बाद ही मिल गया। मेरे ही कपड़ों में था, जबकि मैंने बार बार उस कपड़े को देखा था, तब नहीं मिला। और जब मैंने बाबा जी से कहा तो मुझे तुरंत मिल गया। तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। बाबा जी बार बार कह रहे कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सभी तकलीफ दूर हो जाएंगे। तो आज मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4253। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बड़े दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पता नहीं संगत जी क्या मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कर ही नहीं पा रही थी दिनों से। उनको रोज़ मैसेज आता है कि तेरे काम जो अटके हुए हैं ना वो तभी बनने शुरू होंगे कि पहले शुक्राना कर। मैं जैसे ही शुक्राना करने के लिए सोचती हूँ, पता नहीं क्या मेरा दिमाग परेशान हो जाता है, कर ही नहीं पाती। नेगेटिविटी इतनी आई पड़ी है दिमाग में, बस बेकार की बातें आती रहती हैं, कर ही नहीं पा रही मैं। तो कोशिश करती हूँ रोज़, नहीं आज मैं कर दूँगी, आज शाम को कर दूँगी, आज मैं सुबह कर दूँगी, मैं कल कर दूँगी। ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए हैं संगत जी, मैं नहीं कर पा रही। अभी मैंने कहा गुरु जी आप कहते हो तो मेरे से करवा लो ना। पता नहीं क्या मतलब नेगेटिविटी आई हुई है, दिमाग ऐसे परेशान रहता है। गुरु जी कहते हैं कि तेरे ना ऊपर मारण क्रिया करी हुई है किसी लेडी ने, उसने तेरा दिमाग बांध रखा है दिमाग बांध रखा है और वो चाहती है कि तू सब कुछ भूल ही रहे, बस तेरे दिमाग में कुछ ढंग की कोई बात ही ना आए, भूले हर बात को। दिमाग जैसे बंद नहीं कर देते किसी का, वैसे किया हुआ है। गुरु जी मैं क्या करूँ, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। आप ही सब कुछ ठीक करने वाले हो ना गुरु जी, आप ही ने सब ठीक करना है, मेहर आप ही ने करनी है ना। हम लोग तो कुछ नादान है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, सोनू जी, मेरे को बार बार यही मैसेज आ रहा है कि कर शुक्राना कर। तो फिर मेरे को मैसेज आया दोबारा अगले दिन कि जिस लेडी ने तेरा दिमाग बांध रखा था ना, जो सोच रही थी कि भी हाँ तेरा दिमाग बंद रहे, कुछ सोच ना पाए या भूल जाए सब, तो अब मैंने उस पर पलटवार कर दिया है। अब वो ये जो चीज़ तेरे ऊपर हो रही थी ना, वो उसके ऊपर होनी शुरू हो गई है। और बस वही अब उसके दिमाग में ऐसा होगा कि वो परेशान होगी। गुरुजी वो ये भी कहते हैं कि तेरे वो अपने हैं। पर मैं गुरुजी में हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस आप उनको बुद्धि दो, उनको भी कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। पता नहीं कौन है वो मेरे अपने। मैं परेशान होती रहती हूँ ये सोच के कि किसी को भी कुछ ना हो। गुरुजी सब खुश रहें, बस उनको बुद्धि दे दो कि वो ऐसे कुछ ना करें किसी के। क्या मिलता है उनको गुरुजी ये सब करके? बस आप उनको ना दिमाग उनका ठीक कर दो, मतलब निकाल दो उनके दिमाग में से ये चीज़ें जो गलत वक्त करते हैं। बस उनको ये समझा दो कि ऐसा ना करें किसी के साथ भी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी का मेरे को मैसेज आया टेलीपैथी से कि तू कोई नहीं परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और तेरे पास अब दो तीन इकट्ठी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। गुरुजी ने कहा है कि 60 दिनों में तेरा अपना न्यू घर होगा और उसमें मैं आऊँगा और तेरे अपना मनपसंद खाना तू मेरा बनाइयो मेरे लिए और मैं खाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। आपका अपना ही घर है, आप यहाँ भी रहो, जो नया घर होगा उसमें भी आना गुरुजी। आप वहाँ रहना हमारे साथ उस घर में, और जो भी आपको मनपसंद होगा मैं वही बना के खिलाऊंगी गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया है तेरे बेटे की भी न्यू जॉब लगने वाली है, उस पर मेहर बस अब ये सोच के रख कि तेरे घर बस पैसों की बरसात होने वाली है, कोई कमी नहीं रहेगी तुझे पैसों की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और तेरी सारी नेगेटिविटी अब ख़त्म हो रही है। मैंने अपना पहरा ऐसा लगा दिया है तेरे घर पे कि कोई भी तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। अब किसी की भी कोई बुरी नज़र तेरे घर पे, तेरे बच्चों पे, मैंने तेरे बच्चों पे इतनी मेहर का हाथ रख दिया है कि अब तुझे और तेरे बच्चों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुजी। बस पता नहीं मेरे को, मैं पता नहीं परेशान क्यों रहती हूँ। सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, घर में सब ठीक है, बढ़िया है।
किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इतना परेशान रहता है, या तो किसी का जो किया हुआ है, जो क्रिया करी हुई है उस वजह से। बस आपने कहा है ना ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा, सब बढ़िया है। अब मैंने ये सब पलटवार कर दिया है, तो जो तेरे पे उसने किया था ना किसी लेडी ने, वो सारा उसके ऊपर मैंने वापस भिजवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर गुरु जी आप इतनी मेहर करना कि किसी को भी कुछ ना परेशानी हो, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे वो पराए हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे वैसे ही कोई हो, लेकिन किसी को भी मतलब कोई परेशानी ना हो। गुरु जी मेहर करना, बस उनकी बुद्धि ठीक कर देना, जो भी ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं उनकी बुद्धि ठीक कर दो कि ऐसा ना करें, किसी को परेशान ना करें। बस मेरे दाता इतनी मेहर करना, मेरे दाता इतनी मेहर करना। गुरु जी ने कहा है कि तेरे बच्चों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी लख लख शुक्राना मेरे दाता, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना सोनू जी, आपका भी लख लख शुक्राना कि आप मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी आप पे, आपके परिवार पे बहुत मेहर करें, और प्यारी संगत पे भी बहुत सारी मेहर करें, और किसी को भी किसी परेशानी, कोई भी परेशानी ना हो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मंत्र जाप करना तो भूल ही जाती हूँ, पता नहीं क्या है। मैं सारा दिन वैसे मेरे मन में चलता रहता है, लेटते उठते बैठते गुरु जी का मंत्र जाप। जब मैं सत्संग करने लगती हूँ पता नहीं मेरे दिमाग से स्लिप किया हो जाता है। मुझे माफ़ करना गुरु जी, प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरे से कोई भी गलती हो, जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं संगत जी आपसे, सोनू जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए, तो निकल गया हो गलत तो माफ़ कर देना मुझे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं अब अपने सत्संग पे विराम देना चाहती हूँ और मंत्र जाप के साथ सत्संग को ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3921 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे महादेव गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सभी साथ प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी महाराज की और मेरा प्रेम भरा नमस्कार सभी अंकल आंटी जी को। और मैं गुरुपा की बेटी गुरुग्राम से अपना सत्संग कर रही हूँ और मेरा नाम अस्मिता सिंह है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। मैं ये शुक्राना सत्संग 14th of August 10:28 PM कर रही हूँ। और आज गुरु जी महाराज का ही दिन है, गुरुवार, तो मैं गुरु जी महाराज का ये शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महादेव। मैं गुरु जी महाराज के सामने ही बैठी हूँ और मैं गुरु जी महाराज का शाम वाली पूजा करके और फिर मैंने आज गुरु जी महाराज के लिए भोग भी लगाया। वैसे मैं गुरु जी महाराज के लिए आटे का हलवा बनाती हूँ जिसको हम कड़ा प्रसाद बोलते हैं, बट आज मैं कंफ्यूज्ड थी। फिर मेरे अंदर से आया कि मैं आज गुरु जी महाराज के लिए सूजी का हलवा बनाती हूँ, तो मैंने आज गुरु जी महाराज के लिए सूजी का हलवा बनाया और मैंने गुरु जी महाराज को वही भोग लगाया। और आज मैं एक बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। वैसे तो मैंने ये शुक्राना सत्संग कल
रात को भी रिकॉर्ड किया था, बट गुरुजी महाराज, आपको पता है आपकी बेटी को नींद आ रही थी, तो वो थोड़ा सा स्लीपी थी, तो वो थोड़ा सा स्लीपी साउंड भी हो रहा था। तो मैं, और फिर अभी मेरे साथ जो चीज़ भी हुई ना, वो कल इनकम्प्लीट थी, और गुरुजी महाराज ने 2 दिन के अंदर मेरा ऐसा, मतलब मेरी जो भी परेशानियाँ थी उन्होंने ऐसे चुटकियों में किया है ना, मतलब चुटकी से भी छोटा कुछ अगर होता होगा ना, उन चंद सेकेंड्स में, मतलब इतने कम टाइम में गुरुजी महाराज ने मेरी सभी परेशानियों को ऐसा छू मंतर किया ना। गुरुजी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना है। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मतलब यही बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू करती हूँ कि मुझे, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ ना गुरुपा, आपकी बेटी, तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाती। बट मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना कुछ मैं एक्चुअली एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती हूँ, और मेरे साथ मेरी टीम में मेरे ही सीनियर लेवल पे, जो कि मेरे टीएल थे, और उनके साथ में उन्होंने एक HR रख रखी थी, जो वो उनकी ही पर्सनल HR थी, और वो दोनों मिलके हम टीम मेंबर्स को, हम 6-7 जन थे, सो हम सबको काइंड ऑफ वो मिसलीड कर रहे थे, और वो पैसे कमाने के चक्कर में वो काफ़ी कुछ कर रहे थे। मैं ज़्यादा किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बस मैं इन शॉर्ट और बिना किसी के निंदा चुगली के मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे ऑफिस में ऐसे 2 लोग थे जिनके चंगुल से मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे बचाया कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने सुबह से रोना शुरू किया। मैं सुबह रोई, ऑफिस में रोई, मैं घर आते वक्त रोई, और बस गुरुजी महाराज को ही पुकार रही थी, अंदर से अरदास थी, गुरुपा अब जो करना है आपने करना है, क्योंकि मेरे बस में तो नहीं है, आप जानो, और आपको पता है आपकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे सिचुएशन में कैसे आपकी बेटी आ गई उसको पता ही नहीं चला। संगत जी, मैंने अपने पुराने सत्संग में ये बोला हुआ है कि मैंने मतलब मुझे गुरुजी महाराज ने May 21 को ये नई जॉब लिस्ट करी थी, जहाँ पे मेरे गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा सा दरबार है, क्योंकि मेरे जो ओनर हैं, लाइक द CEO ऑफ द कंपनी, MD, ही इज़ सच अ हम्बल पर्सन। गुरुजी महाराज, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मुझे उनको देख के, उनसे बात करके ना ऐसा लगता है कि आपका अंश है उनमें, मतलब इतने हम्बल। उनका नाम है राजेश, मिस्टर राजेश चौहान। वो इतने हम्बल इंसान हैं, मैं बता नहीं सकती। मैंने आज तक लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं सीनियर लेवल पे, बट उनके जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा गुरुपा। और मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट देती हूँ, और बट उनसे बात करके मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि वो हैं तो इतने सीनियर, बट इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मेरी जो भी परेशानी थी मैंने उनको बताया, और उन्होंने सुना, और उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया। तो वो गुरुजी महाराज की संगत है, और उन्होंने ही अपने ऑफिस में इतना प्यारा दरबार, और वो हर लाइक एवरी मंथ वो गुरुजी महाराज का इतना सुंदर चोला गुरुजी महाराज को पहनाते हैं, लाइक मतलब सजाते हैं दरबार। और स्पेशल ओकेजन्स पे गुरुजी महाराज का बहुत अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उन्होंने, तब सत्संग करवाया था, और वो करते रहते हैं। जय गुरुजी, हमेशा उन्हें बहुत ब्लेस करना। ही हैज़ अ वेरी लवली फैमिली। सब आपकी कृपा है, आपने उनको ऐसा बनाया है ना, वो इतने अच्छे हैं। गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपनी सभी संगत को ब्लेस करो, सबको ऐसा ही बनाओ गुरुपा। मैं खुद वैसा ही बनना चाहती हूँ। अभी मैं इस टीम में थी गुरुपा, आपको पता है आपकी बेटी ने, मतलब वो चुगली के उसमें तो नहीं, बट हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं ये बात सब तक पहुँचाऊँ,
और गुरुजी महाराज मैं तो बच गई, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी टीम मेंबर्स है 5-6 लोग, आप उनको भी गुरुपा ब्लेस करो, वो भी परेशान हैं उन दोनों लोगों से, जैसा आपने मुझे बचाया आप उन लोगों को भी बचा लो गुरुपा। मैंने तो अपना स्टैंड लिया क्योंकि मेरे साथ आप थे गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, नहीं तो आपकी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। संगत जी मैं इतनी कमज़ोर ना, मैं लोगों से इतना डरती हूँ, मतलब डरने इन द सेंस कि मेरे अंदर वो करेज नहीं था कि मैं ऊपर के लोगों के खिलाफ खिलाफ इन द सेंस कि मैं गलत होते हुए मैं कुछ आवाज़ उठाऊँ। मेरे अंदर से ऐसा होता था कि चलो जाने दो छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। बट गुरुपा के रहते मुझे ये तो था कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, बट गुरुपा ने कहीं ना कहीं मेरे थ्रू उनका सच सामने लाया। और मैंने जिनके बारे में बता रही थी राजेश सर, मैंने उनको बताया और उन्होंने इतना क्विक सॉल्यूशन लिया और मुझे आज गुरुपा ने मेरी टीम चेंज कर दी और मुझे एक नया टीम लीडर ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा आप आशीर्वाद दो कि अब फिर से वो सारी चीज़ें ना हो, मैं बहुत मन लगा के काम करूं और मैं बहुत बहुत अच्छा करूं और मैं सच में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं राजेश सर की कंपनी के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनको बहुत ब्लेस करो गुरुपा। मैं जितना भी बोलूँ आप सबको ब्लेस करो। और गुरुपा ये जो 2 लोग हैं, ये जो लोगों को पागल बना रहे हैं, नए बच्चों को हायर करके, छोटे बच्चों को हायर करके उनको ऐसे मॉलेज करें गुरुपा, प्लीज़ आप उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, वो ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं उठाएं, प्लीज़ गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। और आपने मुझे बचाया उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया मैं 2 दिन पहले कितनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मैं बैठ के वही सोच रही थी। और आप विश्वास करेंगे क्योंकि हम सब गुरुजी महाराज की संगत हैं, तो हमें तो पता है कि गुरुजी महाराज कैसे ब्लेस करते, कैसे जब गुरुपा के बच्चे परेशान होते तो गुरुजी महाराज किस तरीके से अपनी बात पहुंचाते हैं। तो मैं परसों बहुत परेशान थी और ये ऑफिस से रिलेटेड इशू था। तो बस गुरुजी महाराज ने मुझे ट्यूसडे को 4:10 में मैंने तुरंत से स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि मेरे को ना गुरुजी महाराज ऐसे टेलीपैथी के थ्रू ऐसे बात करते हैं ना, मुझे ऐसे गूज़ बम्स आ जाते हैं कि गुरुपा सच में आप हो, मतलब मुझे पता है आप हो, बट आप ऐसे हो, मतलब दिल खुश कर देते हैं गुरुपा और टेंशन फ्री कर देते हैं गुरुपा। मैं इतनी खुश। संगत जी पता है क्या बोला मेरे गुरुपा ने मुझे, ये सब चल रहा है मैं बहुत परेशान। गुरुपा मुझे कहते ऑफिस दी प्रॉब्लम ज़्यादा देर नहीं चलनी, हुन सब ठीक करन लगा हाँ मैं, जिथे तू छोटा स्वरूप लाई है ऑफिस छे ओते रोज़ जल प्रसाद दी बॉटल रखा कर। अब संगत जी आपको पता है मैं सच में गुरुजी महाराज का छोटा सा पॉकेट स्वरूप लेके जाती हूँ। येलो चोले में मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो एक तो गुरुजी महाराज ने ये बोला कि ऑफिस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर नहीं चलनी। सच में ट्यूसडे को ही मैसेज दिया, आज क्या है संगत जी, आज थर्सडे, विदिन 2 days गुरुपा मैं क्या करूँ, आप मेरे सामने होते ना मैं आप कैसे झप्पी देती, मतलब इतना आपको मेरे को गले लगाने का मन करता है ना गुरुपा। आपकी बेटी कल रो भी रही थी परसों है ना, आपको याद करके। गुरुपा को कभी कभी बहुत मिस करती हूँ, मुझे लगता है गुरुपा साक्षात मेरे सामने आ जाए, बस मैं गुरुपा के चरणों में बैठे रहूँ पूरे टाइम, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है। मतलब आप देख रहे हो ऑफिस की प्रॉब्लम उन्होंने बोला, और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं जो स्वरूप लेके आती हूँ मैं सच में लेके जाती हूँ गुरुपा संगत जी। और वहाँ पे मैंने आज जल प्रसाद, मैंने कल सोचा था क्योंकि परसों गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था, बट कल मैं सोचते रह गई, नहीं हो पाया। बट गुरुपा को आज करवाना था क्योंकि आज उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से इतने अच्छे से निकाला। और साथ में मैं ये भी बोलूँगी जो हेड ऑफ़ द HR है, शी इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल वूमेन, शी ऑल्सो हेल्प मी एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, head of the HR and the MD of the company। मतलब प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ ब्लेस देम,
मुझे पता है आप उनको बहुत ब्लेस करोगे, बट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि गुरुपा ने मुझे इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम से निकाला। तो संगत जी मैं यही बता रही थी कि फिर मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद बना के मैंने ऑफिस में रख दिया, और बस ये गुरुपा को करवाना था, ये शायद से ऐसे ही सब कुछ ठीक करना था गुरुपा को। और मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज देने के लिए, मुझे संभालने के लिए। और फिर गुरुपा ने मुझे ट्यूसडे को ये भी मैसेज दिया कि विश्वास रख, मैं तेरे पीछे ही हूँ और तुझ पर मेरी नज़र हमेशा है, तेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जय गुरुजी। क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था, ये जो 2 लोग हैं ये बहुत परेशान थे। मैं संगत जी आपको बताऊं, जब मैं अपने एमडी से बात करके उनके केबिन से बाहर आई, मैं और हेड ऑफ़ द एचआर, जो लोग हैं ना जिनके बारे में बोल रही हूँ, दे वर लुकिंग सो रेस्टलेस। उनको पता था कि मैं बात करके आई हूँ, वो प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि मैं मजबूर थी ना गुरुपा। मैं अगर नहीं करती, मेरे साथ साथ और लोगों ने भी स्टैंड लिया संगत जी। मैं गई थी मॉर्निंग में, वो सारे शाम को गए, बट वो CEO MD सर से नहीं मिल पाए, बट उन्होंने हेड ऑफ़ द एचआर को बोल दिया। और उन्होंने आज ये बात उन 6 जो मेरे कलीग्स हैं उनकी बात भी उन्होंने उनको शेयर करी। सो आई होप गुरुपा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जो 2 लोग हैं वो ऑफिस से चले जाएं। गुरुपा या तो उनको सद्बुद्धि दो कि वो अच्छे से काम करें, जिनके साथ भी करें उनके साथ लॉयल्टी अच्छे से काम करें, क्योंकि गुरुपा वो आपका दरबार है, आपके दरबार में ऐसे लोग नहीं रह सकते गुरुपा। और गुरुपा आप उनको देखो, सब आप पे छोड़ा, मुझे उनसे बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। आगे वो किसी का कोई नुकसान नहीं करे गुरुपा, आप देख लेना। बाकी गुरुपा मैं बस आपको नहीं, मुझे पता कैसे शुक्राना करूं, क्योंकि मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। और बस मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं गुरुजी महाराज की बेटी हूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का ना पेज भी बनाया हुआ है, तो मैंने गुरुजी महाराज के लिए ना उसमें मैंने बहुत अच्छा मैसेज डाला हुआ है। तो बस मैं गुरुपा का इस तरीके से ही शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, बट ऑलरेडी मेरा शुक्राना सत्संग बड़ा हो रहा है और बाकी संगत को भी शेयर करना है। तो मैं अब गुरुजी महाराज, मैं दूसरा सत्संग प्लीज़ कृपा करना गुरुपा, मैं जल्दी जल्दी अपने शुक्राना सत्संग कर लूँ, क्योंकि आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। और आप मुझे कहते हो बेटी तुझे कुछ नहीं करना, बस तू शुक्राना कर। और मुझे सच में गुरुपा शुक्राना करना है, मुझे इतना गैप नहीं चाहिए गुरुपा। और गुरुपा बस एक और आप मेरी मदद कर दो, आप मुझे कल अपने बड़े मंदिर बुला रही हो या नहीं बुला रही हो, प्लीज़ मुझे संकेत दो, क्योंकि एक जो संगत जी हैं वो मुझे बोल रही हैं, बट आपको ऑलरेडी पता है मुझे आना या नहीं। तो गुरुपा मुझे आप इशारा दो, मुझे बताओ गुरुपा कि कल मैं आ रही हूँ या नहीं। और बाकी मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहूँगी। सोनू अंकल जी प्लीज़ शेयर कर देना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे 2 शुक्राना सत्संग बैक टू बैक शेयर किए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे शुक्राना सत्संग करना। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है सोनू अंकल जी के शुक्राने सुनने में, और वो जिस तरीके से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी और भी चैनल्स हैं, मैं उन सब पे भी शेयर करती हूँ, बट ये शुक्राना सत्संग स्पेशली मैं चाहती हूँ सोनू अंकल जी प्लीज़ शेयर कर देना गुरुपा, प्लीज़ आप सोनू अंकल जी से ज़रूर शेयर कराना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ब्लेसिंग फुल शुक्राना सत्संग है। और आप सोनू अंकल जी को और जो भी संगत मेरा शुक्राना सत्संग सुनेंगे, आप सबको ब्लेस करो, सबका कल्याण करो। और यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करूँगी, विराम दूँगी। और कोई भी गलती हो कुछ भी तो प्लीज़ मुझे नादान बेटी गुरुपा की समझ के गुरुपा और सभी प्यारी संगत जी, अंकल आंटी जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति, कार्य सिद्धि। जय गुरु जी, नमः शिवाय, हर हर महादेव, सतनाम वाहेगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। Jai Guruji Sangatji, I'm sharing my satsang on Sonuji's channel and I'll start with Guruji's mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. रिसेंटली मैंने अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे बेटे का ईयर 5 का रिज़ल्ट आउट हुआ था उस दिन, बट वी डिडंट ओपन इट क्योंकि उसने बोला था कि मम्मा डोंट ओपन इट अंटिल आई विल बी बैक फ्रॉम स्कूल। तो हमने वो गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया था। फिर जब बेटा स्कूल से आया तो फिर रिज़ल्ट ओपन किया हमने और एज एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट उसका अच्छा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और आई थिंक गुरुजी मुझे टेलीपैथी से बार बार एक आइडिया दे रहे थे कि उसका स्कोर कहाँ होगा, मतलब बिटवीन 1 to 10 में वो कहाँ स्टैंड करेगा। तो वो उतना ही था जितना गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बार बार हिंट दिया था। तो ये सत्संग गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड सेकेंडली, मैंने पहले अपने सारे सत्संग में बताया था कि देयर वर सम इश्यूज गोइंग ऑन इन माय मैरिड लाइफ, जो मैंने लास्ट सत्संग में बोला था कि अभी एकदम से लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए मेरे और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम था, इट वाज लाइक 4 years का स्ट्रगल था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से और उन्होंने इतनी पेशेंस दी, इतना सब्र दिया और करेज दिया कि जो भी सिचुएशंस आई लाइफ में उनको मैं टैकल कर पाई। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। और आज लाइफ बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। तो अगर इंसान की फैमिली लाइफ अच्छी हो तो मुझे लगता है कि वो फिर वो बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है, आउटग्रो कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, लाइक इन प्रोफेशनल लाइफ, और अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकता है। नहीं तो आपकी अगर फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है तो आप स्ट्रेस में रहते हो और अल्टीमेटली इट वाज अफेक्टिंग माय हेल्थ। तो अगेन अनंतम शुक्राना गुरु सारे रिलेशनशिप्स फैमिली लाइफ अच्छी करने के लिए। आज घर में सब खुशी खुशी रहते हैं, कुछ मतलब हंस के एक दूसरे से बात करते हैं। इवन माई सन इज़ फीलिंग वेरी बेटर क्योंकि उसने भी छोटी सी एज में बहुत उसने भी हमारे साथ स्ट्रगल किया, बिकॉज पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं तो डेफिनेटली किड्स भी करते हैं। तो ये शुक्राना अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड थर्डली, एज आई टोल्ड बिफोर, आई वाज प्लानिंग टू गो टू इंडिया। तो अब गुरुजी की ब्लेसिंग से वो टिकट्स भी बुक हो गई हैं एंड आई विल बी फ्लाइंग आउट इन नवंबर। तो एज आई सेड, इस बार इंडिया जाना का मेन जो मेरा आई वॉन्ट से कि मेरा, आई थिंक गुरुजी हैड ऑलरेडी प्लान्ड इट कि सबसे पहले इंडिया जाके गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे और फिर सो अनंतम शुक्राना अगेन गुरुजी टिकट्स बुक कराने के लिए, और आगे की जर्नी भी आप ही प्लान करेंगे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड थैंक यू सोनू जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से। आज अगस्त की 18 तारीख है।
और सोने से पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आज गुरु जी ने बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सब जैसे मोस्टली 5:45 मैं अपना सत्संग हॉल में पहुंच जाती हूँ, मोस्टली पहुंच जाती हूँ। पर आज मुझे थोड़ा काम था और मैं लेट हो गई। मैं घर से ही 5:45 बजने में 10 मिनट पे निकली और मेरे पास मुझसे गुरुजी ने जैसे लंगर प्रसाद के लिए चटनी सेवा करवाई उन्होंने। तो मुझे चटनी लेके जाना था और मेरा ये था कि मेरे को भी मैं टाइम से पहुंच जाऊं ताकि लंगर प्रसाद जब गुरुजी को भोग लगाना है तो वो चटनी बीच में ऐड कर ली जाए। तो मैं सारे रास्ते बस यही सोचती जा रही थी, गुरुजी टाइम से पहुंच जाऊं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी ना बस। और हर जहाँ जहाँ रेड लाइट पे मैं रुकी तो मेरे को 777, 777 ऐसे मेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही थी। 555 की ब्लेसिंग मिल रही थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ सेवादार जी बाहर खड़े थे पार्किंग में। तो वो कहते हाँ जी आप उधर पार्क कर दीजिए। मैंने कहा नहीं जी मेरे पास ऐसे सेवा है तो मुझे पहले वो ड्रॉप करनी है। तो वहाँ वो सबसे पहले सेवादार जी आगे आकर सेवा मुझसे ले गए और फिर मैंने गाड़ी पार्क की। पहले तो उन्होंने बहुत नज़दीक हॉल के बिल्कुल नज़दीक ही गाड़ी के लिए पार्किंग के लिए कह दिया। मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग जैसे होंगे उनके लिए पार्किंग रख सकते हैं, तो मैं थोड़ा दूर पार्क कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम टू मी। तो फिर उसके बाद जब मैं अंदर आई तो मेरे दिमाग में जब अंदर आई तो वहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग भगवान जी के लिए जैसे जल अर्पित करते हैं वो भी हम वहाँ पे होता है। तो वहाँ जल अर्पित करने के लिए लाइन लंबी थी। तो मेरे को लगा कि अंदर भी लाइन बहुत ही लंबी होगी। वहाँ जल चढ़ाकर जब मैं आगे गई तो जल प्रसाद की बॉटल उन्होंने दी और मैं आगे गई तो जब देखा तो 2-3 लाइन्स थी। तो मैंने कहा चलो 3 लाइन है पर इतनी बड़ी भी नहीं है, फिर भी नंबर आ जाएगा। पर जैसे कि वहाँ पे 10 लोग 15 लोग ऐसे एक पर लाइन में खड़े थे। तो फिर एक सेवादार जी पीछे से आए, उन्होंने मुझे कहा आंटी आप 4th लाइन में चले जाओ। और जो कि लाइन में कोई भी नहीं खड़ा था और मैंने कहा हाँ जी वहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं है, वहाँ पे कैसे? नहीं, वो कहते नहीं जी आप वहाँ पे जाओ। तो अंदर एंटर होते ही हॉल में एंटर होते ही साथ में ही गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि वीआईपी दर्शन करवाए उन्होंने। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जहाँ पे एक साइड में होके मैं जहाँ बैठती हूँ हमेशा वहीं पे बैठती हूँ जाके। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हूँ तो मेरे को कहीं और जगह मिल गई, क्योंकि मुझे होता है कि गुरुजी के स्वरूप बिल्कुल सामने दिख रहा है और कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो वहाँ एक साइड में फटाफट दर्शन हो गए और फटाफट वहीं जाकर सीट मिल गई। इतना और जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले शब्द चला लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नदर करे। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। कोई गलत किसी के लिए कहा हो उसके लिए माफ़ी चाहिए, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आप अपनी इस बेटी को माफ़ कीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई गलत वर्डिंग यूज़ कर ली हो तो सोनू भैया और संगत जी माफ़ कीजिएगा। बस आज इतना खुश हूँ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ।
और फिर नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। आप अपनी इस बेटी का हाथ हमेशा थाम के रखिएगा। अपनी बेटी के साथ साथ इस परिवार को भी अपने साथ जोड़ लीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी पापा की तरफ से, भैया भाभी की तरफ से, बहन और जीजा जी की तरफ से, उन सब के बच्चों की तरफ से, और आपकी इस बेटी के साथ जो भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, बड़े बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से, छोटी बेटे की तरफ से और बिटिया की तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, सब की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को मेरा प्रणाम। सोनू बेटा, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी की सारी संगत को के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पूर्व गुरु जी का पावन पवित्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की मेहर और कृपा का क्या ही वर्णन। हम सब गुरु जी से खूब ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, और गुरु जी हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी मेहरबानियों के लिए शुक्राना शब्द तो सच में संगत जी बहुत छोटा है। हम क्या ही शुक्राना कर सकते हैं उस परम पिता परमात्मा। हमें रात दिन गुरु जी का शुक्राना करना है, क्योंकि हम जो कुछ हमें गुरु जी ने दिया है वो उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। रात दिन हर पल हर सांस हमें संभाल रहे हैं। अभी मैं सोनू बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा 22 अगस्त को सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। उसी सत्संग में मैंने बताया कि अचानक से मेरे कमर में बहुत तीखा दर्द उठा। कमर से लेके जान तक मैं एकदम बेहाल हो गई। तकलीफ तो मुझको 8-10 दिन से थी, पर वो अचानक से बहुत तकलीफ बढ़ गई। बस गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाती हूँ। गुरु जी से अरदास करती है कि हमारा ये कष्ट बहुत जल्दी जल्दी गुरु जी समाप्त कर देंगे। वही करेंगे और कौन करेगा। डॉक्टर से भी बस बढ़ के डॉक्टर है वो। तब भी मैंने गुरु जी कहते हैं डॉक्टर से सलाह ज़रूर लिया करो, वो अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। तब गुरु जी तो कर ही रहे हैं, सब कुछ गुरु जी ही देख रहे हैं। आज 4-5वां दिन है। दर्द तो उसको 9 अगस्त को हुआ था, बहुत तेज, रक्षाबंधन वाले दिन। तब से अभी तक मैं दवाई खा रही हूँ डॉक्टर के हिसाब से। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तकलीफ आपकी थेरेपी से ठीक होगी, तो मैं करा रही हूँ थेरेपी। बड़ी कृपा है गुरु जी महाराज की, जो थेरेपिस्ट घर पर ही आके मेरी थेरेपी कर रहा है। वो बच्चा ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने ही भेजा है। ये बड़े प्यार से बात करता है और कहता है कि दादी आप ठीक हो जाओगी, चिंता नहीं करो। जब वो ऐसे कहता था हमको लगता है जैसे गुरु जी ही बोल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मुझे इस तकलीफ से जल्दी ही निकालेंगे। मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। उस टाइम भी गुरु जी से कृपा करिए, तकलीफ़ हो रही है मुझको, लेकिन विश्वास पूरा है गुरु जी इस तकलीफ़ से जल्दी निकालेंगे। बहुत दिन से गुरु जी कह रहे कि तू शुक्राना कर। बड़े अजीब अजीब मैसेज देखने को मिलते हैं, तो हम सोचते हैं गुरु जी आप हैं तो हमारा क्या कोई बिगाड़ देगा।
हमें क्या संकट आ सकता है आपके रहते हुए। हमारे कोई बहुत बड़ा संकट होगा संगत जी, जो गुरु जी ने इस छोटे से दर्द में काट दिया। मैं तो छोटा ही दर्द कहूँगी, क्योंकि मैसेज था गुरु जी का कि तेरी रीढ़ की हड्डी बचा दी। अब जो तकलीफ़ है और कष्ट है वो शुक्राना कर और तेरा कष्ट हट जाएगा, तेरा कष्ट समाप्त हो जाएगा। गुरु जी महाराज, मैं तो शुक्राना हर समय करती रहती हूँ, लेकिन इस तकलीफ़ की वजह से मैं वीडियो से ऑडियो नहीं कर पाई और अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। महाराज, इसके लिए मुझे क्षमा करना। सोनू बेटा, मेरा ये वाला सत्संग भी शेयर कर देना। और वो जो थेरेपिस्ट है वो कहता है दादी हम आपको 10 दिन लगेंगे, ठीक कर देंगे। तो अभी और मुझे पूरा भरोसा है। वो कहता आप मुझ पर भरोसा रखिए। हमने कहा बेटा आप पे पूरा भरोसा है। तो बोले थोड़ा हील अप होने में टाइम लगेगा। उठ जाती हूँ, बाथरूम में आती हूँ, खा पी लेती हूँ और बस पोस्चर बदलने में बहुत दर्द होता है। गुरु जी महाराज कृपा करिए मेरी यह तकलीफ़ दूर करें महाराज। आपसे मेरी विनती अरदास है महाराज, और विश्वास है कि कोई ज़रूर मेरा कोई कर्म कट रहा है। ये कष्ट मेरे कर्म हैं जो गुरु जी छोटे से मैं काट रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोनू बेटा, मेरा ये सत्संग भी शेयर कर देना। गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस विश्वास के साथ कि इस मेरे सोनू बेटा मुझे इस सत्संग को ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर किसी संगत के लिए ये संदेश होगा। गुरु जी मुझसे जो कहला रहे हैं मैं बोल रही हूँ। अगर किसी भी संगत को इस तरह की तकलीफ़ हो तो परेशान नहीं होना। संगत जी विश्वास करो महाराज पर, आपकी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ हो गुरु जी छोटे से में निकाल देते हैं। इसी का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है कि पता नहीं क्या होने जा रहा था जो मेरे इतने से तकलीफ़ पर बीत गया। अब ये तकलीफ़ ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो। ना मैं गिरी हूँ, ना मुझे कोई चोट आई है। बस वो तो गुरु जी जानते हैं कितनी बड़ी तकलीफ़ आने वाली थी और उन्होंने छोटे में काट। थेरेपिस्ट बता रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेन ले लिया, इम्बैलेंस्ड हो गया, कुछ तो हुआ है जो इस वजह से आपको नस की प्रॉब्लम है और वो ठीक हो जाएगी थेरेपी से। गुरु जी महाराज आप सब देख लेना, जब मैं थेरेपी कराती हूँ तो गुरु जी महाराज का जाप मंत्र जाप चलता रहता है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें मुझे जो तकलीफ़ होती है वो मुझे मंत्र जाप करते करते कम हो जाती है और वो थेरेपी हो जाती है। के बाद हील अप होने में टाइम लगता है। महाराज कृपा करना महाराज। संगत जी विश्वास रखिए, गुरु जी पे अटूट विश्वास बना के रखें हम, तो हमारा कष्ट नहीं रह जाता। फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमारे गुरु जी महाराज कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हमारी से बड़ी आने वाली समस्या को छोटे में काट के। और बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि तू अपनी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो अपना ध्यान रख, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो हम गुरु जी से कहते थे गुरु जी आपके रहते हुए कोई संकट कैसे आ सकता है। वही हुआ कि संकट आने वाला था पर वो छोटे से में गुरु जी ने काट दिया। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अब आपसे अरदास है महाराज कि हमारी ये तकलीफ़ जो है, अब मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ। वैसे ही मुझे एक तकलीफ़ रहती है पैरों की, और इस तकलीफ़ से मुझे जल्दी निजात मिल जाए महाराज, आपकी कृपा हो जाए। आपके विश्वास से और आपकी ब्लेसिंग से मैं भरपूर फलीभूत हूँ। शुक्राना महाराज आपका। मैं खाना खा पा रही हूँ, नाश्ता करती हूँ और अपने काम नहाना धोना बाथरूम जाना कर लेती हूँ। महाराज ये बहुत बड़ी कृपा है। अब एक बार मुझे इस परेशानी से निकाल दीजिए महाराज। मैं अपने आगे से अपना ध्यान रखूँगी। आपने तो बहुत चेतावनी दी थी कि देख
तुझे अपना ध्यान रखना है, तो अपना ध्यान नहीं रखेंगे। और वही हुआ कि ओवर एक्सर्शन हो गया और मैं इस कष्ट में आ गई महाराज। तो आप कष्ट भी बहुत बड़ा आने वाला था जो महाराज ने छोटे को निकाल दिया। अरदास करती हूँ महाराज आपसे कि मेरा ये कष्ट भी आप जल्दी से जल्दी दूर कर दें, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये कष्ट दूर हो जाएगा, ये पीड़ा निकल जाएगी। क्योंकि महाराज कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि तकलीफ हो, कष्ट हो, तभी शुक्राना करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आनी थी और तुम्हारी प्रॉब्लम को छोटे में निकाल दिया। इस बात का शुक्राना महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। तो शुक्राना 4-5 दिन हो गए सोचती रही कि शुक्राना करना है, शुक्राना करना। आज मैं शुक्राना कर रही हूँ, इसीलिए मैं लाइव पे नहीं आ पाती हूँ कि मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है, पता नहीं मैं सुन नहीं पाती हूँ। बेटा सुनो बेटा, आपको भगवान खूब आशीर्वाद दें, आपको खूब फलीभूत करें। गुरु जी महाराज की कृपा है आपके ऊपर, ऐसी बनी है। इसी के साथ में अपना विराम देते हैं, इस पूरी उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कि अगले शुक्राना तक मेरा ये तकलीफ़, मेरी ये पीड़ा वो जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो वो वैसे भी कह भी रहे हैं कि शुक्राना करती है, मैं तेरी कष्ट दर्द सब दूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि शुक्राना ना करने से दर्द नहीं ठीक होता है, लेकिन शुक्राना करने से हमारा परम पिता परमात्मा हमको वही ब्लेसिंग्स और ज़्यादा रूप में मिलती हैं। तो हमें शुक्राना तो करना ही चाहिए महाराज। शुक्राना शुक्राना, ये शुक्राना शब्द हमको ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, आपकी कृपा मेहर के आगे कुछ भी नहीं है। शुक्राना शुक्राना महाराज, आपके प्यार का, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपकी कृपा का, आपकी मेहर का शुक्राना शुक्राना, जो आपने मुझे बहुत आने वाले किसी बहुत बड़े संकट से बचा के अब मुझे संभाल लिया। महाराज का और मैं पवित्र पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ों बार शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। सत्संग शेयर करने वाली संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है और पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।